करते हैं बोर्ड पेपर 2018 से 21st क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 3। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे ये एक सिलेंडर दिया हुआ है और इसके एक एंड से एक हेमिस्फेयर काट के निकाला गया है और ऐसे ही एक नीचे से हेमिस्फेयर काट के निकाला गया है। तो ये पूरा का पूरा एक मतलब वुडन आर्टिकल है। तो अब जो सरफेस एरिया बचा है इसको काटने के बाद में जितना भी सरफेस एरिया इसमें है उसको हमें कैलकुलेट करना है, उसको हमें बताना है। तो जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे जैसे ये हेमिस्फेयर जो काटा है तो आप कहाँ कहाँ टच कर पा रहे हो। तो जिस चीज को आप टच कर पा रहे हो बस आप उसको ऐड कर दो। जितने चीजों को आप टच कर पाओगे आप अगर उसको ऐड कर देते हो तो जो इसका सरफेस एरिया है वो निकल आएगा। तो जैसे यहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ 3.5 और जो हाइट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि जो हाइट है इस क्वेश्चन के अंदर इस सॉलिड का ये 10 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब आप यहाँ पे क्या टच कर पा रहे हो, एक तो इसका जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है जो सिलेंडर के साइड से जो हमको दिखाई दे रहा है एक ही है, और एक आप ये टच कर पाओगे जो ये हेमिस्फेयर है, मतलब एक तरीके से जैसे कटोरा होता है तो आप इस चीज को आप अंदर से ये टच कर पाओगे और वैसे ही नीचे से आप ये चीज टच कर पाओगे। तो जिस जिस चीज को हम टच कर पाएंगे अगर हम उसको प्लस कर देते हैं सभी चीजों को तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट और रेडियस हमने लिख लिया है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, एक तो हम ये टच कर रहे हैं कर्व्ड, क्योंकि जो बाहर से जो ये सिलेंडर है हम तो एक तो ये चीज हम टच कर पा रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसमें आप ऐड करोगे सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल स्कूप्स। तो एक नीचे से होगा और एक वैसा ही चीज मतलब एक नीचे से होगा और एक ऊपर से होगा, तो ये दोनों ही आपको प्लस करके लिखना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये लिख देते हैं सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल स्कूप्स। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर तो ये होता है 2πr/h, और जो सरफेस एरिया टू हेमिस्फेरिकल स्कूप्स है तो क्योंकि हेमिस्फेयर है और दो है तो इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फॉर्मूला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है तो एक्चुअली में वो चीज है। तो क्योंकि ऊपर से ढक्कन इसका बंद नहीं है, अगर ये बंद होता तो हम टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली सिलेंडर का ही फिर निकल आता अगर वैसा क्वेश्चन होता तो, क्योंकि अब इसमें से ये काट के निकाला गया, हेमिस्फेयर काट के निकाला गया, तो एक तरीके से ये गड्ढे जैसा महसूस होगा, मतलब ऊपर से इसका जो टॉप है वो नहीं है जो कवर करने के लिए चाहिए। तो 2 × 2πr² मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हम लगाएंगे यहाँ पे। तो अब हमें इसके अंदर जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा था, मतलब जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अब हम इसे बस पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है यहाँ पे उसने कुछ बोला नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे 22/7, जो रेडियस है ये है 3.5 और जो हाइट है ये 10 सेंटीमीटर है, प्लस 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4, पाई की वैल्यू 22/7 और जो रेडियस है ये है 3.5 × 3.5। तो अब यहाँ पे अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 7 × 5 = 35। इधर सिमिलर तरीके से पॉइंट को हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और 7 × 5 = 35। अब जो कैलकुलेशन है ये हो जाएगा 44, या फिर 5 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110। इसको मैं लिख लेता हूँ 2 × 110 और प्लस
इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110 और जो 4 है ये इस 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110 और इसके नीचे यहाँ पे 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो मतलब 10 इंटू 10 100। तो यहाँ पे एक ज़ीरो से एक ज़ीरो फिर से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 और एक ज़ीरो साथ में लगा देंगे फिर, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12 और प्लस 2, 12 प्लस 2 14 और साथ में एक है यहाँ पे 11 और फिर इसके नीचे फिर से एक 10 है तो फिर से हम एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास में ये 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 220 प्लस अगर हम इस 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 5 और 1 154। तो अगर जैसे अगर हम साइड में भी करके देखें 14 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आ जाएगा 14 14। तो 4 5 और 1। तो अब हम 220 को जब हम 154 में ऐड करेंगे तो ये 154 है, 220 अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर उसके बाद हो जाएगा ये 7 और फिर 3 मतलब 374। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 21 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हम कर लेंगे।